नमस्कार मित्रों, इस वक्त मिडनाइट एक्सप्रेस है बड़ौद से छपरौली मार्ग पर और मैं आपको ये दिखा दूं, ये है बड़ौद साइड और ये इधर छपरौली साइड हो गई। कुछ महीनों पहले जिस वक्त यहाँ डीएम साहब थे बागपत में, जितेंद्र प्रताप सिंह जेपी सिंह, ये है गायत्री कॉलेज, बड़ौद का गायत्री कॉलेज। हेलो, हाँ हो गई। अब आप फोन रखिए, मैं थोड़ा सा बिजी, एक कॉल आ गई थी मित्रों बीच में। ये है गायत्री कॉलेज। जिस वक्त यहाँ कई महीने पहले ये पत्थर बिछाए जा रहे थे तो मिडनाइट एक्सप्रेस ने सवाल उठाया था, यहाँ जो इंजीनियर मौजूद थे, कि भाई ये जो आप पत्थर बिछा रहे हैं यहाँ मोटे मोटे चौड़े चौड़े, आने वाले समय में खतरनाक साबित होंगे, यहाँ एक्सीडेंट भी होंगे और यहाँ लोगों को चोट भी लगेगी, गाड़ियों के टायर भी फटेंगे। लेकिन वो शख्स, जो मैं नाम अभी उनका देख करके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इंजीनियर जो थे जिला पंचायत के थे या वो जो पब्लिक डिपार्टमेंट है निर्माण का सड़क का उसके थे, वो नहीं माने। और जितेंद्र प्रताप सिंह जो डीएम थे, उन्होंने कहा डीएम साहब के आदेश है कि यहाँ पत्थर बिछाए जाएंगे। उस वक्त मिडनाइट एक्सप्रेस ने, हमने यहाँ ऑब्जेक्शन किया था, आकर के सवाल किए थे कि पत्थर एक दिन उखाड़ने पड़ेंगे आपको। जिस वक्त ये सड़क पर पत्थर बिछाए जा रहे थे, आप देख सकते हैं आज ये पत्थर उखाड़ दिए गए। उस वक्त जो हमने सवाल उठाया था इस सड़क की हालत को देख करके, आज वो सत्य साबित हुआ। ये आप देख सकते हैं सामने पत्थरों का ढेर है, पूरी सड़क से पत्थरों को उखाड़ दिया गया। अब इसको तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की जिद कहें या फिर और कोई राजनीतिक कारण था कि यहाँ जबरदस्ती इस बड़ौद से छपरौली का जो मुख्य मार्ग है, इस पर ये पत्थर बिछा दिए गए थे जो टेढ़े मेढ़े हो गए। आने वाले समय में जब बरसात हुई उसके बाद लोगों को ठोकरें लगने लगी, पैदल चलने वालों को, जो वाहन थे उनके टायर यहाँ फटने लगे। टायर फटने के साथ साथ यहाँ वाहन इधर उधर तिरछे मुंह होकर के टकराए भी आपस में, लोगों को चोट भी लगी। लेकिन उस वक्त चूंकि कहते हैं ना कि सफेद हाथी होते हैं सरकारी विभाग, इन लोगों को सलाह देना या इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो इनको नागवार गुजरता है। मैं पुनः दिखा दूं, गायत्री कॉलेज के पास में जो सड़क पर पत्थर बिछाए गए थे ये पूरे तरीके से उखाड़ दिए गए हैं। अब जाहिर सी बात है 1000-2000 रुपए तो लागत नहीं आई होगी इस सड़क में उस वक्त। यहाँ जो लाखों रुपया लगा था वो किसका लगा था? वो जनता के टैक्स का पैसा था। क्या ये तत्कालीन डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की जिद थी कि पत्थर बिछाए जाएंगे, या यहाँ किसी राजनेता का दबाव था कि यहाँ पत्थर बिछाए जाएंगे? और जबकि सबको पता था कि जो मुख्य मार्ग होता है, जो एमडीआर होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं, उन पर इस तरह के पत्थर नहीं बिछाए जाते। अगर उन पर कहीं बिछाई भी जाती हैं तो टाइल्स होती हैं, वो टाइल्स भी वहां बिछाई जाती हैं या तो जहां चौराहा होता है या फिर जहां गांव का एरिया होता है, वो इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि वहां वाहनों की स्पीड को कम किया जा सके। जबकि ये पूरे तरीके से एमडीआर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है बागपत का। लेकिन तत्कालीन डीएम जेपी सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह की जिद के चलते यहाँ ये पत्थर बिछाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। मिडनाइट एक्सप्रेस ने जो सवाल उठाए थे उस वक्त, आज उनका जवाब पुणे मिडनाइट एक्सप्रेस मांग रहा है। कानपुर में तैनात हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। सरकार से जवाब चाहिए। मिडनाइट एक्सप्रेस जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि जो लाखों रुपया बर्बाद हुआ है ये किसके हिस्से से काटा जाए, ये किसकी तनख्वाह से काटा जाए, ये उस इंजीनियर की सैलरी से काटा जाए जिस इंजीनियर ने कहा था कि नहीं साहब ये आड़े तिरछे नहीं होंगे पत्थर, ये तत्कालीन डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की सैलरी से काटा जाए पैसा, जिनकी जिद के कारण उस वक्त ये पत्थर बिछाए गए थे। और आज कुछ माह गुजरने के बाद इन पत्थरों को पूरे तरीके से यहाँ से उखाड़ लिया गया है। और ये पत्थर जो उखाड़े गए हैं ये किसी खुशलब्दी में नहीं उखाड़े गए हैं, बल्कि जब ये परेशानी का सबब बन गए, यहाँ तमाम ग्रामीणों ने, तमाम चलने वालों ने ऑब्जेक्शन किए, तमाम लोगों को ठोकरें लगी, तमाम लोग यहाँ चोटिल हुए, उसके बाद ये पत्थर यहाँ से उखाड़े गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो लाल फीताशाही है, एक जिद होती है जो ब्यूरोक्रेसी की वो जिद किस तरीके से जनता के टैक्स का पैसा न सिर्फ बर्बाद करवाती है बल्कि तमाम लोगों को, हजारों लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का भी यहाँ सामना करना पड़ा। मैं फिर पूछता हूं कि तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को जवाब देना चाहिए कि ये पत्थर यहाँ क्यों लगाए गए थे और क्यों उखाड़े गए हैं।
ये सवाल बनता है कि उस वक्त जब ऑब्जेक्शन उठा था, जब तमाम सवाल खड़े हुए थे, तब भी जिद करके ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहां लगाए गए। और मैं पुनः दिखा दूं पत्थरों के ढेर। अब कुछ माह बीतने के बाद इन पत्थरों को यहां से उखाड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो निर्माण एजेंसी थी वो गलत थी। जिन लोगों ने प्लान किया था पत्थरों को लगाने का वो लोग गलत थे। जिन लोगों ने डिजाइन किया था वो लोग गलत थे, नियम गलत थे। तो जाहिर सी बात है ये चीज साबित करती है कि जो ये पत्थर यहाँ, सर एक मिनट के लिए देखिए, एक मोटरसाइकिल पे सज्जन, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ौद के। क्या नाम है आपका सर? परवीन जी, जिस वक्त ये पत्थर यहाँ लगाए जा रहे थे उस वक्त तमाम सवाल उठे थे। उस वक्त भी हमने कवरेज की थी मिडनाइट एक्सप्रेस ने। जो इंजीनियर यहाँ मौजूद थे उनसे पूछा था कि कुछ दिनों के बाद तमाम जगह जहाँ पत्थर लगे हैं कुछ दिनों के बाद वो आड़े तिरछे हो जाते हैं, लोगों को ठोकने लगती है। टू व्हीलर्स विशेषकर जो दो पहिया वाहन है उनको दिक्कतें होती हैं। क्या आप मानते हैं फैसला उस वक्त सही था या गलत था? ये फैसला उस वक्त भी गलत था जब ये उल्टे सीधे पत्थर लगाए गए थे जी, और चलने में लोगों को तब से तकलीफ है। जी। और आज तो इतना बुरा हाल है कि सुबह एक रिक्शा पलटी तो एक महिला का हाथ भी टूट गया मेरे सामने। आज की बात है, यानी कि 27 मार्च 2025 को आज की बात है। और इतनी मिट्टी तो खेतों में नहीं उड़ती, देखिए जी। जितनी यहाँ सड़कों पे उड़ रही है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। आप खुद ही देख सकते जी, हैं। परवीन बताया ना अपने नाम। परवीन जी, आज जब ये पत्थर उखाड़ लिए गए हैं, आपने देखा होगा इस सड़क से पत्थर उखाड़ लिए गए हैं, क्या मानते हैं क्यों उखाड़े गए होंगे ये? अब प्रशासन इस पे कुछ नई कार्रवाई करेगा, नई कार्रवाई करेगा। हाँ, लेकिन आप बात ये देखो कि इनके चलने लायक ये रास्ता नहीं है, जी। इसमें पानी का कोई छिड़काव नहीं है। जी, आप देख सकते हैं परवीन जी बता रहे हैं जी। कोई सुरक्षा की दृष्टि से जी। यहाँ पर कोई मतलब व्यवस्था जी नहीं सर, है। आप भी एक मिनट के लिए जी। लेकिन बहुत बुरा हाल है। आप खुद देख रहे हैं कि वाहनों को हम देख नहीं पा रहे हैं जी सामने कौन सा परवीन जी, वाहन एक सवाल हो रहा है। जाहिर सी बात है इसमें 1000-2000 तो लगे नहीं होंगे, इसमें लाखों रुपया खर्च हुआ होगा। ये उस टाइम के डीएम की जिद थी यहाँ पत्थर बिछवाने की। क्या ये जो पैसा खर्च हुआ, बर्बाद हुआ, इसको किसकी सैलरी से काटा जाना चाहिए? ये तो जनता का पैसा है। ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इनको खुद सोचना चाहिए इस बात को कि आप कर क्या रहे हो। उन्हें डेली, जिन लोगों को इस पे डेली चल रहे हैं, जो ड्यूटी वाले हैं या वैसे हैं या क्या यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए? सुबह मेरे सामने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक रिक्शा पलटी और महिला का हाथ भी टूटा। आप देख सकते हैं परवीन जी बता रहे हैं कि ई रिक्शा पलटी और महिला का हाथ टूट गया। तो जाहिर सी बात है, धिक्कार है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपनी जिदों के ऊपर यहाँ पत्थर बिछवाए थे। मैं फिर कहता हूं, हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन उठाया था, यहाँ लाइव कवरेज किया था मिडनाइट एक्सप्रेस ने, और आज पुनः कर रहे हैं जब ये पत्थर यहाँ से उखाड़ दिए गए। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम एहसान खान है। एहसान भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ख्वाजा नंगला। जी, ख्वाजा नंगला। ये जब बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर यहाँ बिछा दिए गए थे आड़े तिरछे, क्या उस वक्त सही किया था ये प्रशासन ने? यहाँ सर गलत था, यहाँ पर गलत था। और आज जब ये पत्थर उखाड़ दिए गए हैं यहाँ से, ये क्यों उखाड़े गए हैं एहसान भाई? सर ये जब यहाँ पर पत्थर सर पर लगा हुआ था सर यहाँ पर जी, सर एक्सीडेंट सर बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट होते थे, यानी कि प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ। जी सर हुआ। तो ये जो लाखों रुपया यहाँ बर्बाद हुआ, ये तत्कालीन जो डीएम था जिन्होंने लगवाए उनकी सैलरी से कटना चाहिए, पीडब्ल्यूडी की जो निर्माण एजेंसी थी उसकी सैलरी से कटना चाहिए, उसके इंजीनियर की सर इंजीनियर सर छोटे से सर मेरे हिसाब से कटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आज की ही घटना बता रहे हैं परवीन जी। एहसान ने भी बताया कि उनकी सैलरी से कटना चाहिए। तमाम लोग यहाँ एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं और आज आप हालत देख सकते हैं, क्या हालत आज यहाँ हो गई है इस सड़क के टुकड़े की। और ये कुछ लोगों की जिद के कारण हुआ है, तत्कालीन डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की जिद के कारण ये हुआ। मैं पुनः दिखा दूं पत्थरों का ये ढेर। क्यों? तो ये पत्थर यहाँ लगवाए गए थे, और अगर डीएम सही थे, निर्माण एजेंसी सही थी, तो इन पत्थरों को यहां से उखाड़ा क्यों गया है? ये सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। इस सवाल का जवाब या तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन देगा या वो निर्माण एजेंसी देगी। तमाम लोग यहां से गुजर रहे थे कि धूल किस तरीके से उठ रही है, और पूरे तरीके से उबड़ खाबड़ ये रोड बना दिया गया है, यानी कि इसका नर्क बना दिया गया है इस सड़क का। मैं पुनः कह दूं, पुनः मैं बताना चाहूंगा, ये चंद लोगों की जिद के कारण ये सब हुआ कि पहले ये पत्थर लगाए गए, यहाँ पे ठोकर बनाई गई, और आज जब प्रशासन को लगा कि ये पत्थर गलत लगाए गए थे, तमाम लोग यहाँ बता रहे हैं। देखिए, 2 लोगों से हमने बात की, बाइक सवारों से। मैं और भी सर 1 मिनट के लिए प्लीज प्लीज जी इधर आ जाएं सर 1 मिनट के लिए। देखिए तमाम लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे मिडनाइट एक्सप्रेस बात। सर आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम जी मेरा जी राहुल जी। राहुल भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी भैया आप आ जाओ। आप कहाँ के रहने वाले हैं राहुल भाई? हम जी पुराने के। बड़ा, ये जो सड़क पे पत्थर बिछाए गए थे कुछ महीनों पहले, क्या लगता है सही किया था प्रशासन ने, गलत किया था? तो
प्रशासन ने जो है और आज ये पत्थर उखाड़ दिए गए। पहली बार आया। पहली बार पत्थर लगाने चाहिए या सड़क पे डामर बिछाना चाहिए? मुझे ये बता दो भाई। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? बोला शुभ नाम क्या है सर? पिंटू। पिंटू भाई, जब ये पत्थर लगाए गए थे यहाँ तब भी हमने कवर किया था, ये पत्थर प्रशासन ने लगा करके सही किया था, गलत किया था यहाँ? और आज जब उखाड़ दिए गए हैं, क्या लगता है क्यों उखाड़े प्रशासन ने पत्थर? ये सही रोड करने के लिए बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ ये जो पत्थर थे गलत किया था, उबड़ खाबड़ हो गई थी सड़क। तो जी, आपका शुभ नाम क्या है सर? सरबीर भाई, ये जो उबड़ खाबड़ पत्थर लगाए गए थे, ये जो उबड़ खाबड़ पत्थर लगाए गए थे, सही किया था, गलत किया था? गलत किया था जी, सारे वाहनों का नाश हो गया। सारे वाहनों का नाश हो गया। एक्सीडेंट हुए यहाँ पे? पहले होने कुछ भी नहीं हुआ। पहले एक्सीडेंट लग रही है अपने आप ही सारे। अपने आप ही देखिए, पहले बहुत एक्सीडेंट हुए, बता रहे हैं कि जब से ये पत्थर हटाए हैं तब से एक्सीडेंट बंद हो गए हैं। ये आप किसकी क्या मानते हैं, डीएम की जीत थी या ये लोक निर्माण विभाग की जीत थी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार सरकार ही है। सरकार इसके जिम्मेदार है। इसका जो खर्चा हुआ था लाखों रुपए, वो इन लोगों की सैलरी से कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। तो तमाम लोग बता रहे हैं, देखिए कि जो यहाँ खर्च हुआ था लाखों रुपया जो बर्बाद किया है, या तो तत्कालीन डीएम की जिद ने बर्बाद किया है, या वो जो तमाम लोग जो जिम्मेदार थे, अधिकारी थे, जिन्होंने यहाँ पत्थर लगाए थे, उनकी सैलरी से ये कटना चाहिए। जी, कुछ कहना चाह रहे कटना चाहिए जी। हैं? बिल्कुल कटना चाहिए। तो मित्रों, आप भी कमेंट करके नए वाहनों का सबका नाश हो गया। नए नए वाहन खराब हो गए बता रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। गिर के चोट भी लग के बहुत चुका, बाइक रपट का डाबरी चोट चोट लगी है लोगों को, तो आप देख रहे हैं कि लोगों को चोट भी लगी है जब पत्थर लगाए गए थे। जी, आप साइकिल से सर गुजरते हैं, क्या नाम है आपका? सर प्रदीप शर्मा है जी, प्रदीप शर्मा। भाई जी, जब ये पत्थर लगाए गए थे, सही किया था, गलत किया था? गलत किया था, बहुत बुरा। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए आगे तो यहाँ का प्रशासन जो है, जो जी, अच्छा, आज जब पत्थर उखाड़े गए हैं, जो लाखों रुपए का पैसा बर्बाद हुआ है यहाँ, ये किसकी सैलरी से कटना चाहिए? जिन्होंने लगवाई थी यहाँ पे प्रशासन की सैलरी से कटना चाहिए। मित्रों, साइकिल का रोज ये टूटा है, चिमटा वगैरह आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि साइकिल का रोज चिमटा टूटता था। हमारे है ना जी करते हैं यहाँ पे जी, वो दिक्कत बनती है, परेशानी बनती है हमारे को। तो मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो खर्च हुआ है लाखों रुपया, ये किसकी सैलरी से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बड़ौद बागपत, उत्तर प्रदेश।